यह कहानी उस नगरी की है जिसे देवताओं ने देखा, ऋषियों ने माना, पुराणों ने लिखा और समुद्र ने अपने भीतर छुपा लिया। यह कहानी है श्री कृष्ण की द्वारका की, एक सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ नगर सिर्फ ईंट पत्थर के होते हैं और कुछ नगर काल, धर्म और चेतना से बने होते हैं। द्वारका ऐसा ही एक नगर था। आज वह हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में आज भी उसके अवशेष एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम सच को मानने का साहस रखते हो? मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन उनका जीवन वहां संघर्षों से भरा था। कंस का अत्याचार, लगातार युद्ध और निर्दोष जनता का भय। श्री कृष्ण जानते थे धर्म की रक्षा सिर्फ युद्ध से नहीं, रणनीति से भी होती है। उन्होंने यदुवंश को लेकर मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। यह पलायन नहीं था, यह धर्म की चाल थी। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी नगरी चाहिए जो शत्रुओं से सुरक्षित हो, जहां धर्म फले फूले और अहंकार प्रवेश न कर सके। विश्वकर्मा समुद्र देव के, और वहीं समुद्र की गोद में द्वारका का निर्माण हुआ। स्वर्ण नगरी जैसी पहले कभी नहीं बनी। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। सोने चांदी से बने द्वार, मणियों से जड़े स्तंभ, चौड़ी सड़कें, जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था। कहा जाता है द्वारका इतनी उन्नत थी कि आज की आधुनिक नगर योजनाएं भी उसके सामने छोटी लगे। यहाँ 9 लाख से अधिक महल थे, हर महल अलग, हर महल में शांति। द्वारका सिर्फ नगर नहीं, एक चेतना। द्वारका में कोई भूखा नहीं था, कोई भयभीत नहीं था। न्याय राजा से पहले धर्म करता था। श्री कृष्ण राजा नहीं, मार्गदर्शक थे। वे जानते थे जहां मैं हूं वहां लोग मुझे पूजेंगे, और पूजन के साथ अहंकार भी आएगा। इसीलिए वे बार बार यदुवंश को चेतावनी देते रहे, चेतावनी जो अनसुनी रह गई। समय के साथ यदुवंश में मद, माया और घमंड बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने एक राजकुमार को स्त्री का वेश पहनाकर पूछा, ऋषिवर बताइए यह क्या जन्म देगा? ऋषियों ने सत्य देख लिया। उन्होंने श्राप दिया, यह लोहे का मद। श्राप का सच बनना, वर्षों बाद वही मुसल निकला। उसे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन नियति से कोई नहीं बचता। मुसल घिसकर नुकीले टुकड़ों में बदल गया। वही टुकड़े घास बन गए। एक दिन यदुवंशी उन्हीं घासों से एक दूसरे पर टूट पड़े। यदुवंश स्वयं अपने हाथों समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का अंतिम समय। श्री कृष्ण जानते थे अब समय पूरा हो चुका है। वे वन में गए। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। धरती पर भगवान नहीं मरे, लीला पूर्ण हुई। द्वारका का डूबना, बिना शोर, बिना युद्ध। श्री कृष्ण के जाने के सिर्फ 7 दिन बाद समुद्र धीरे धीरे बढ़ा। ना तूफान, ना चीख पुकार, ना विनाश का शोर, बस एक शांत स्वीकार। द्वारका समुद्र में समा गई। नाइन आधुनिक विज्ञान और द्वारका। आज वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र के नीचे दीवारें मिली, पत्थर की सड़कों के निशान मिले, स्तंभ और बंदरगाह पे अवशेष मिले। यह सब संकेत हैं कि द्वारका कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नगर था। द्वारका क्यों डूबी? यह सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह संदेश था, जब धर्म हटता है तब वैभव भी टिकता नहीं। ताकि मानव याद रखे, शक्ति नश्वर है, अहंकार विनाशक है, सत्य ही शाश्वत है। द्वारका आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो धर्म चुनता है, हर उस आत्मा में जो अहंकार छोड़ती है। समुद्र ने ईंट पत्थर छुपाए हैं, श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं। जब अगली बार समुद्र की लहरें देखो तो याद रखना, उन लहरों के नीचे एक नगरी सो रही है, जो आज भी कहती है, मैं डूबी नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही हूं। जय श्री कृष्ण।